आज के इस खास सबक में हम बात करने वाले हैं शहीद अशफाकुल्लाह खां के हवाले से। जो हमारा उर्दू का किताब उर्दू निशान में शामिल जो किताब है उसका नाम क्या है? फरोजा। फरोजा का हमारा जो सबक है 11, उसका नाम है शहीद अशफाकुल्लाह खां, मुजाहिद आज़ादी शहीद अशफाकुल्लाह खां। आज के इस खास सबक में हम जानेंगे कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत सारे अनगिनत बेशुमार रहनुमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हम सभी जानते हैं, जिनमें शहीद भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद अशफाकुल्लाह खां, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने वतन के परस्तों ने, वतन के रहनुमाओं ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। शहीद अशफाकुल्लाह के बचपन का नाम क्या था? अच्छू। अच्छू। बचपन में हम उन्हें अच्छू के नाम से जानते थे, क्योंकि जब उनकी वालिदा मोहतरमा किसी से मिलाती थी अपने बच्चे को, तो अक्सर व बेशतर जब लोग उनसे सवाल करते थे कि भाई आपके यहाँ तो बड़ा खुदा का नेमत है, रहमत है, और ये इतना अच्छा नाम भी आपने इसकी मुंतखब किया है, तस्लीम किया है अच्छू, तो इस बारे में ज़रा आप बताएं। तो उनकी वालिदा हमेशा कहा करती थी कि ये जो नाम अच्छू है दरअसल खुदा की दी हुई एक नेमत है, ठीक है, एक तोहफा है, और तोहफा रखने वाले पे ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि जब तोहफा रखने वाला या देने वाला जब चाहे उस चीज़ को मांग सकता है, ले ले। ये उसके लिए खूबी है, ये उसकी खास बात कही जाती है। इस बात को वक़ा करती थी। आपकी पैदाइश यानी शहीद अशफाकुल्लाह की पैदाइश के हवाले से जब बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम क्या है? अच्छू। अब आइए, पैदाइश है इनकी 1 अक्टूबर 1900 को। कब पैदा हुए थे? 1 अक्टूबर 1900। 1 के माने एक, फर्स्ट अक्टूबर, यानी अक्टूबर में पैदा हुए। 1 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है शाहजहांपुर। क्या नाम है? शाहजहांपुर। जैसे हम बिहार के भोजपुर जिले में रहते हैं, भोजपुर जिले में आरा में रहते हैं, अलग अलग इलाके में आप रहते हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के ऐमन जहीर मोहल्ले में उनकी पैदाइश हुई। ठीक है, समझदारी बात। चलिए, उनकी शहादत जो थी, उनको फैजाबाद की काल कोठरी यानी जेल में उनको फांसी दी गई, क्योंकि एक मामला पेश आया था, काकोरी केस। उस हवाले से भी आपको काकोरी केस क्या था और उनको फांसी क्यों दी गई थी। ठीक है, ये बहरहाल 19 दिसंबर 1927 को कब दी गई फांसी? 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद की जिंदान यानी काल कोठरी जिसे कहा जाता है, जब कोई भी सजा याफ्ता, ठीक है ना, सजा याफ्ता जो होता है, जिसको सजा मिल चुकी है, मुजरिम होता है जिसपे जुल्म लगाए गए हैं, वो तय नहीं हुआ है कि उस पे वाकई में वो जुर्म साबित कानून के जरिए हो पाएगा कि नहीं, वो मुजरिम कहलाता है। सजा याफ्ता वो होता है जिसको वाकई में अदालत ने या अदलिया ने सजा दे दी हो। ठीक है, तो जब इनको सजा किसी को भी दी जाती है तो हिंदुस्तान का एक निज़ाम है, एक तरीक़ेकार है कि उसको आम इंसानों से थोड़ा अलग रखा जाता है, अलहदा कर दिया जाता है, ताकि हर इंसान की एक अपनी फीलिंग होती है, एक अपने तासुरात होते हैं, वो दूसरे से जब जाहिर करता है तो वो मायूसी के आलम में भी हो सकता है। बहरहाल इसी वजह से तो उनको फैजाबाद की, उत्तर प्रदेश के एक जिला है फैजाबाद, वर्तमान में उसका नाम अयोध्या है। क्या नाम है? अयोध्या। वहाँ के काल कोठरी में उस जमाने में उनको फांसी दी गई। ये बात उस वक्त की है, उनकी पैदाइश के अगर एतबार से देखें तो कितने साल पहले उनकी पैदाइश कब हुई? 1900 में, और आज ये 2024 है। कौन सा साल है? 2024। आप इससे अंदाजा लगाएं, 1900 से 2000 यानी कि 100 बरस, और ये 24 हो गया तो कितना साल हो गया? 124 साल हो चुके हैं इस वाक़े को हुए, यानी उनके पैदाइश के एतबार से। चलिए, तो 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद के, उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद में उनकी उनकी शहादत हुई थी। इसके बाद उनके वालिद का नाम देखते हैं। उनके वालिद का नाम मोहम्मद शफीकुल्लाह खां था। क्या नाम था? शफीकुल्लाह खां। मोहम्मद शफीकुल्लाह खां। उनके 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। एक का नाम था मोहम्मद शफीउल्लाह खां, दूसरे का नाम मोहम्मद रियासतुल्लाह खां, और तीसरे भाई का नाम था मोहम्मद शहंशाह, और वो खुद एक भाई थे। इस तरह मिला के कुल भाई कितने हुए? 4, और इनके अलावा दीगर जो भाई थे वो 3 थे। ठीक है, एक बहन थी उनकी, उनका नाम क्या था? परियुष बानो। बहन का नाम क्या था? परियुष बानो। ठीक है, भाइयों की तादाद आपने देख ली, और उनके वालिदा मोहतरमा यानी माँ का क्या नाम था? मजहरुन्निसा। क्या नाम था? मजहरुन्निसा उनके वालिदा का नाम। बाप का नाम मोहम्मद शफीकुल्लाह,
और 3 भाई थे जिनका नाम मोहम्मद सफीउल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह खान और मोहम्मद शहंशाह खान। उनकी एक बहन का नाम क्या नाम था? परिश्मा। ये उनकी जिंदगी के जो बेशतर अय्याम हैं उसके हवाले से खास बातें आपको मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी चीजें हैं जिनके हवाले से उनको बताना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि मुल्क की आज़ादी में बेशुमार रहनुमाओं ने अपनी कुर्बानियां दी, जैसा कि मैंने कुछ का नाम भी लिया। कुछ ने हिंदुस्तान की तरक्की में उसकी राह हमवारी के लिए कोशिशें करते रहे, जिसमें डॉक्टर सरदार पटेल का नाम आता है, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हैं, उसके बाद फिर महात्मा गांधी का नाम आता है, मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वगैरह बेशुमार ऐसे रहनुमा रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद भी अपनी कारकर्दगी कायम की और लोगों को आगे बढ़ाने में हमेशा कोशिशें करते रहे, ठीक है। तो ये तमाम तर चीजें यानी अब मुल्क की जब आज़ादी का वाकया हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि बेशुमार जो रहनुमा थे, जो क्रांतिकारी थे, जो मुजाहिद थे, वतन पे मर मिटने वाले, वो उनके औलादें खत्म हो गई, कईयों के सर से साया आतिफत उठ गया, यानी कि बेऔलाद हो गए, कई बहनों के सुहागे लुट गई, क्योंकि मान लीजिए शौहर अगर कुर्बान हो जाएगा तो जो उनकी बीवी है, शरीक हयात है, वो तो बेवा हो जाएंगी ना। तो इस तरीके से हाँ, कई माओं के भी बहुत सुनी हो गई। इस तरीके से बहुत बेशुमार जुल्म सितम अंग्रेजों की जानिब से किए जा रहे थे। इन तमाम दरमियान में जो वाकया पेश आया था, जिसके जिम्न में मैंने आपको बताया कि मैं एक वाकया रखूंगा इनके मुतालिक, शहीद अशफाकुल्लाह खान के हवाले से, कि आखिर क्या वजह थी कि इनको फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई। आखिर कुछ मामला होगा। तो ये मामला था दरअसल 1927 के हवाले से, जब आज ही यानी 19 सितंबर 1927 को इनको फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई। ये मामला है काकोरी केस के मुतालिक। किसके मुतालिक? काकोरी केस, जिसे हम इतिहास के पन्नों में काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। ये दरअसल मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ एक जिला है जो कि वहाँ की दारुल सल्तनत यानी राजधानी कही जाती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक इलाका है काकोरी। उस जगह पे अंग्रेजों के जरिए से जो ट्रेन थी, पहले के समय में मालगाड़ियां हुआ करती थी, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, उसमें रख के, उसमें बहुत सारी चीजें अंग्रेजों के असलहे थे, कीमती चीजें उसमें थी, कुछ सिपाही भी वहाँ मौजूद थे उसमें, ताकि सामानों की रखवाली की जा सके। ये बात जब वतन के परस्तों को, वतन परस्तों की यानी मुजाहिदे आजादी, जो क्रांतिकारी जिसे कहा जाता था, उनका ये विश्वास था, उनका ये मानना था कि हम जब भी अंग्रेजों से अगर अपनी आज़ादी को हासिल करना चाहेंगे तो उसमें एक ही बस मकसद होगा कि उनको जुल्म सितम का जवाब जुल्म सितम से देना है। यानी जिस तरीके का वो हम पे कर रहे हैं कार्रवाई, ठीक है, उसी तरीके का हम भी उनसे बदला लेंगे। यही उनका मानना था। इसीलिए हिंदुस्तान की तारीख जब हम पढ़ते हैं, इतिहास का मुताला अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में दो धड़े थे, दो हिस्से थे, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। तो अभी जिन किरदार के बारे में, जिन शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किन दल से ताल्लुक रखते हैं, कौन से गिरोह से ताल्लुक रखते थे? ग्रुप से गरम दल से। ये जो शीले किस्म के इंसान थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इंसान 1900 में पैदा हुआ और कब शहादत पा गया? 1927 को। यानी कितने साल जिंदगी रही? 27 साल। आप सोच सकते हैं कि जो 27 साल नौजवान होगा, यकीनी तौर पे मजबूत होगा इरादे से, ठीक है ना, और बुढ़ापे के हालात में बहुत सारी चीजें नाप तौल के आदमी डिसीजन लेता है। तो ये उनकी खूबी थी। जब ये पता चला हमारे वतन परस्तों को, मुजाहिदे आज़ादी को, कि बहुत सारे जो सिपाही हैं अंग्रेजों के, बरतानवी हुकूमत के, वो कुछ साजो सामान के साथ, कुछ असलहे के साथ में ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने ट्रेन डकैती यानी लूटने का मंसूबा बनाया, प्लान बनाया कि हम उस ट्रेन को लूट लेंगे और जो भी साजो सामान होगा उसको हम लेके और फिर अपने लोगों के आवाम की खिदमत में करने के लिए उसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल कहा जाता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही लोग जासूसी कर बैठते हैं। यही हुआ शहीद अशफाकुल्लाह खान और उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के जो जितने भी इनके साथी थे, इनके साथ अंग्रेजों को किसी ने मुखबरी कर दी, पता कर दिया, बता दिया कि आपके साथ में बहुत बड़ा हादसा पेश आने वाला है,
अंग्रेज सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए, तैनात हो गए कि ये तो बड़ा खराब वाक्य है। और कौन कौन इसमें है, तो नामजद भी पाए गए कि इसमें सुखदेव होंगे, राजगुरु होंगे, भगत सिंह के हाथ हैं, शहीद अशफाकुल्लाह हैं, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे। लेकिन मूल रूप से मुख्य तौर पे खास किरदारों में जो नाम आया है वो इन्हीं लोगों का आया है। बहरहाल अंग्रेज इस चीज को भांप चुके और उन्होंने बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली कि ये ट्रेन तो जाएगी लेकिन गिरफ्तारियां होंगी। लिहाजा ये वाकया पेश आता है, उसमें बहुत ज्यादा माल यानी चीजें हिंदुस्तानियों को हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों को पहले ही इत्तला मिल गई थी, हो गई थी। बहरहाल इसमें गिरफ्तारियां शुरू होती हैं और आखिरकार शहीद अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु वगैरह सुखदेव को गिरफ्तारी हो जाती है। और फिर सबसे पहले शहीद अशफाकुल्लाह को 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद की जेल में फांसी दी जाती है। अब एक बड़ा मशहूर वाकया आपको बताते हैं। जब फांसी दी जानी थी तो कब फांसी दी गई? 19 दिसंबर 1927 को। 19 दिसंबर 1927 को। 19 दिसंबर 1927 से पहले 4 दिन पहले, कितने पहले? 4 दिन कबल, कितना हो गया? 15 दिसंबर 1927 को। क्योंकि आप सभी फिल्में देखते होंगे, कभी स्टोरी देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो हमारे तारीख, हमारे इतिहास से संबंध रखते हैं, हमें बहुत सारा नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। इस हवाले से हम सुनते हैं ना, जब वकालत वगैरह का मामला होता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। जब किसी को फांसी दी जानी होती है तो उस किरदार को भी असल में रखा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन तो उस दरमियान आखिरी ख्वाहिश के तौर पे शहीद अशफाकुल्लाह ने 2 खुतूत लिखे। खुतूत आप समझते हैं क्या होता है? खत की जमा। खत की जमा। खत माने एक पत्र, एक लेटर, और खुतूत हो जाएगा तो 2, यानी एक से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं खुतूत। उन्होंने 2 खुतूत लिखे। पहले खुतूत किसको लिखा? खत किसको लिखा? अपनी माँ को, वालिदा अपनी वालिदा मुहतरमा को लिखा। और दूसरा खत किसके नाम से लिखा? बिरादराने वतन। बिरादराने वतन को कहिए, बिरादराने कौम कहिए, अपने भारतीयों के कहिए, या अपने नौजवान तबके के हवाले से शायरी उन्होंने खत में जिक्र किया। तो पहले खत, दूसरा जो खत आपने सुना, दूसरे खत तो पूरे हिंदुस्तानियों को आगाह किया गया कि आपकी आज़ादी में सिर्फ और सिर्फ आपका जज्बा काम करेगा। आप मिलजुल के तमाम कौमें, तमाम मज़ाहिब के लोग एक होकर अगर इत्तेहाद से इसका मुकाबला करें तो यकीनी तौर पे हमें एक न एक दिन आज़ादी मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन वहीं पहले खत की जब बात करते हैं तो उसमें अपनी वालिदा मोहतरमा को बताया, कुछ नसीहत की। और नसीहत ये किया कि आपको मालूम है जब बचपन में हम रहा करते थे, खेलते थे, कूदते थे, चूंकि हम सब जानते हैं कि शहीद अशफाकुल्लाह जो थे बचपन में बड़े ही हसीन और जमील और ज़हीन किस्म के इंसान थे। ज़हीन के माने तेज तर्रार, शार्प माइंडेड जिसको कहा जाता है, उस तरीके से थे। तो जब इनकी वालिदा मोहतरमा से कोई पूछता, आप वो खत में लिखते हैं कि जब मेरी प्यारी माँ, मैं शहीद होने वाला तुम्हारा बेटा लिख रहा हूँ ये खत, और जब बचपन में मेरे बारे में आपसे कोई मुतालबा करता, पूछा करता था, तो आप यही कहती थी कि खुदा का दिया हुआ नेमत है, तोहफा है, और अमानत रखने वाला जब चाहे इस चीज को मांग सकता है, ले सकता है, ये उसके कुदरत में शामिल है। बहरहाल आज ये वक्त आ चुका है कि 27 सालों के दरमियान मैं अब उस अपने जान को लब्बैक यानी इस दारखानी से कूच करने वाला हूँ, शहादत को हासिल करने वाला हूँ। आप परेशान मत होइएगा, रोइएगा नहीं, आपका शहीद होने वाला बेटा अच्छू। वहाँ पे सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, अगर वो चाहते तो लिख सकते थे तो शहीद अशफाकुल्लाह खान, चूंकि शहादत पाना था, ये तो जो जज था वहाँ का, उन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया ना, अब तो तय था कि इस दिन फला दिन को फांसी होने वाली है। ये तो सब पूरी तैयारी हो चुकी थी मुकम्मल तौर पे, लेकिन वो क्या लिखते हैं आखिर में? अच्छू। इस बात से ये पता चला कि कोई भी औलाद चाहे तरक्की की राह पर कितना ही ऊंचा क्यों न चला जाए, अपने माँ के लिए वही प्यारा ही बेटा होता है, ठीक है। और उसके माँ का भी जो रिश्ता होता है औलाद से, अपने बेटे से, अपने औलाद बेटा बेटी दोनों से, तो वो एक माँ के लिहाज से बड़ा अहम और मोतबर कहलाता है, ठीक है। तो इस कहानी में इस मजमून के हवाले से हमने ये बातें रकम की। ये दरअसल 7वीं जमात के लेसन यानी सबक 11 है, जिसका मजमून क्या है? मुजाहिदे आज़ादी शहीद अशफाकुल्लाह खान। ये कहानी आपको कैसे लगी? अपनी राय आप जरूर करिएगा, बताइएगा।